मैं इसको अपनी नादानी कहूँ या नासमझी कहूँ। बहुत ही अजीब से पल ऐसे होते हैं जब हमको ये समझ आने लगती है कि मैंने इस समझ को अपनी समझ कैसे बनाया, या मैंने इस समझ को कैसे समझा था। ऐसी ही बहुत ही सी घटनाएं हैं। उन घटनाओं में से एक आज फिर आपको एक घटना सुनाती हूँ। शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, जब अंधेरा और रोशनी दोनों मिलते हैं, वो पल हमारे को कितने अच्छे लगते हैं। हर जीव उन पलों को जीना चाहता है। सुबह कैसे अंधेरा जो होता है रोशनी का स्वागत करता है, और रोशनी अंधेरे का स्वागत करती है शाम के वक्त। इस वक्त को देखने के लिए मैंने बचपन से ही घर के किसी न किसी मेंबर के इन पलों में बाहर ले जाना और उनके साथ वक्त व्यतीत करना। घरों में दिए जगने लगते थे, लालटेन जगने लगती थी और घर की हर चीज अंधेरे में दिखाई देती थी और जो मुझको बहुत सुंदर लगती थी। लोगों ने कैसे घरों को सुंदरता से सजा कर रखा था, मुझे वो देखना बहुत ही प्यारा लगता था। क्योंकि हम सभी के घरों में तो जा नहीं सकते, पर वो वक्त ऐसा होता है कि हम रोशनी में सजे हुए घरों को देख सकते हैं। मुझे वो देखना बहुत ही प्यारा लगता था। मैंने अंधेरे में भी छुप के लोगों के घरों को देखना कि कहीं मैं उनको नजर ना आ जाऊं। मेरी सोच सिर्फ इतनी थी कि अगर मैं उनको देख सकती हूँ तो वो भी मुझको देख सकते हैं। मेरे में अंधेरे और रोशनी का कोई अलग अस्तित्व नहीं था। मैं ये नहीं सोचती थी कि जो रोशनी में खड़ा होता है वो ज्यादा देख सकता है, या अंधेरे में खड़ा होता है वो ज्यादा देख सकता है। मुझको था कि हम दोनों ही देख सकते हैं, और रोशनी और अंधेरा एक ही चीज है, एक ही अस्तित्व है। ये मेरी सोच थी मेरे बचपन में। मेरे में यही आता था कि अगर मैं उनको देख सकती हूँ तो वो भी मुझको देख सकते हैं। मेरे में यही आता था कि अगर मैं अंधेरे में खड़ी हो उनको देख सकती हूँ, वो तो रोशनी में खड़े हैं, वो तो मुझको कितना अच्छा से देख सकते हैं। जब मैंने अंधेरे में भी खुद को छुपा के घरों की सजावट को देखना, तो एक दिन मेरे में घबराहट पैदा हो जाती है और मेरे में एक सोच आती है यही कि मैं तो अंधेरे में खड़ी सोच रही हूँ कि मैं उनको देख सकती हूँ, शायद वो रोशनी में खड़े हैं, वो मुझको मेरे से ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि वो रोशनी में खड़े हैं। इस सोच ने आके मेरे में घोंसला बना लिया, और जिन लोगों के घरों में मैं अंधेरे में देखती थी, अगर वो अब दिन में मुझको राह में भी मिल जाते थे, तो अगर वो मेरी ओर देखते थे तो मैं और भी घबरा जाती थी। मुझको ऐसे लगता कि जी मेरे को चांटा लगाएंगे कि तुमने मेरे घर में की ओर देखा है, तुमने हमारे को घर में काम करते हुए देखा है, मतलब कि मैंने चाक झांक की है। और मेरे को ये भी डर था कि अगर इन्होंने मेरी माँ को बता दिया तो वो भी मुझको चांटे लगाएगी। उस दिन के बाद मैंने लोगों के घरों में देखना बंद कर दिया। अंधेरे में भी मैंने चेहरा सीधा और आंखों को नीचे करके चलना शुरू कर दिया। मेरा डर मुझको मार रहा था कि अब किसी न किसी दिन मेरे को बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि मैं लोगों के घरों को देखती हूँ। जब भी वो लोग मेरे को कहीं बाहर राह में मिल जाते तो मैं रास्ता बदल लेती। मेरे को ना ही रात को चैन था। मेरे से जो भूल होगी और मैं इस भूल को बख्शाना चाहती थी, जो भूल को मैं भूलना चाहती थी, मैं कैसे भूलूंगी, मुझको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैं उस वक्त 10-11 साल की होंगी, और एक दिन मैंने परमात्मा से अपनी भूल की माफी मांगी और मैंने परमात्मा से कहा कि मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, तुम मुझको एक बार ऐसे मेरी गलती को माफ कर दे, मेरी भूल को भूल जा। मैं बहुत गिड़गिड़ाई और बहुत मेरा बुरा हाल था। मेरे में ये था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने लोगों के घर में देखा और वो मुझको देख रहे थे। दूसरी शाम ऐसे ही जब अंधेरे का स्वागत हो रहा था, मैं उस वक्त भी बेबसी का शिकार हुई थी। अपनी बेबसी की हालत देख रही थी। मैं घर की छत पर खड़ी थी, रोशनी को जाते देख रही थी और अंधेरे को आते देख रही थी।
आसमान की ओर देखकर अब मेरे में वही सोच फिर चल रही थी कि ये अंधेरा और रोशनी कैसे एक दूसरे में घुल रहे हैं। रोशनी और अंधेरा दोनों का अस्तित्व एक ही जैसा मुझको लगता था। मैं छत पर खड़ी सोच रही थी कि दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व की कितनी इज्जत करते हैं और कितना एक दूसरे का स्वागत करते हैं। उस वक्त मैं अंधेरे और रोशनी को एक जैसा मानती हूँ, एक जैसा मानती थी। थोड़ी देर के बाद नीचे घर से मुझको मेरी चाची की आवाज आती है और वो मुझको कहती है, जिंदर वो चादरें जो सूखी पड़ी हैं उनको नीचे फेंक दे। मैं छत पर अंधेरे में खड़ी थी और चाची घर के आंगन में खड़ी ऊपर की ओर देख रही थी। मैंने एक एक करके नीचे की ओर फेंकना शुरू कर दिया तो चाची की आवाज फिर मेरे से आती है, जिंदर तू किस तरफ खड़ी है? मैंने अंधेरे में ही खड़ी ने कहा, जहां पर हूँ चाची। और चाची ने मुझको कहा कि मुझको तो दिखाई नहीं देता, तू देख, मुझको तू देख सकती है, तू ऐसे देख जहां पर मैं खड़ी हूँ सीधा मेरी सेध में आकर खड़ी हो जा और वहां से चादरों को फेंक और मेरे ही हाथ में आएगी। मैंने वैसा ही किया जैसा चाची ने किया था, कहा था मुझको। जब मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ तो अचानक ही मुझको वो बात याद आती है, चाची ने कहा था कि मुझको तो दिखाई नहीं देता कि तू ही देख मैं जहां कहां पर खड़ी हूं और मेरी सेध में आकर चादरों को फेंक दे। मैं एकदम अपने बिस्तरे से उठती हूँ और छत की ओर दौड़ती हूँ। वहां पर एक चादर को लटका के आती हूँ और घर के नीचे आकर देखना शुरू कर देती हूँ। मुझे चादर दिखाई नहीं देती। मेरे में हैरानी भाव सा पैदा होता है कि ये कैसे हो सकता है। अंधेरे और रोशनी का तो एक जैसा अस्तित्व है, दोनों में फर्क है ही नहीं। जब मैं अंधेरे में से इतना साफ और गहरा देख सकती हूँ तो रोशनी में खड़ा हुआ व्यक्ति तो मेरे से भी ज्यादा गहरा और साफ देख सकता है। वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कैसे मेरी एक नासमझी के सवाल से मेरी समझ उतरकर मेरे को कुछ और समझाना चाहती थी। कैसी नादानी है जो मेरी सोच, कैसी नादान है जो मेरी सोच। मैं क्या सोचती हूँ, शाम और सुबह दोनों एक जैसे, एक दूसरे में कैसे घुस जाते हैं। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, दोनों के अस्तित्व एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। मैं अंधेरे में खड़ी रोशनी वाले को देख सकती हूँ। मेरा लॉजिक आपकी समझ में आएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं अंधेरे में खड़ी रोशनी वाले को इतना देख सकती हूँ, मैं अंधेरे में खड़ी देख सकती हूँ, तो वो रोशनी में खड़ा हुआ इंसान क्यों नहीं मुझको देख सकता। आपको मेरे सवाल में एक बहुत गहरा सवाल समझ में आया होगा कि अगर मैं अंधेरे में खड़ी हुई रोशनी वालों को देख सकती हूँ तो रोशनी वाले मुझको क्यों नहीं देख सकते। क्यों? रोशनी वालों को मैं देखना चाहिए, रोशनी वालों को मैं दिखनी चाहिए। मेरे से भी ज्यादा वो मुझको देख सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मेरे में जो सवाल था। दूसरी सुबह में फिर जल्दी से उठती हूँ और बाहर सड़क पर आ जाती हूँ। सड़क पर लगी लाइट्स को मैंने फिर गौर से देखना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति लाइट के नजदीक आता है वो ज्यादा दिखाई देता है और जैसे जैसे वो दूर होता जाता है वो कम दिखाई देता है। मेरा नन्हा सा मन और मेरा नादान सा दिमाग सोच में डूबा हुआ अपने मसले को समझना चाहता है। मेरे लिए ये बात सच थी कि रोशनी में खड़ा व्यक्ति ज्यादा देख सकता है, पर जहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि रोशनी में खड़े व्यक्ति को मैं दिखाई नहीं देती, पर मैं तो अंधेरे में खड़ी हूं, मैं फिर भी इंसान को उसको देख सकती हूँ। मेरा जो सवाल मेरी समझ में नहीं आता था, मेरे को जो सवाल मेरा इतना मुझको जीवन के गहरे में ले जाएगा, मैं नहीं जानती थी। पर ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये सवाल था। मेरे पाल कैसे ससुपंज में मेरे फंसे हुए थे, मेरे को सहन करना बड़ा मुश्किल था। रोशनी में चीज ज्यादा दिखाई देती है, पर रोशनी में खड़ा व्यक्ति अंधेरे में पड़ी चीज को देख नहीं सकता। अंधेरे में खड़ा व्यक्ति रोशनी में पड़ी चीज को देख सकता है। ये कैसे हो सकता है?
फिर अगली शाम को फिर भी तो किसी बात, और मेरे लिए जे सवाल, आपको मेरे सवाल से मैं फिर कहती हूँ, मेरे में ये आता है कि मैं अंधेरे में खड़ी हुई हर चीज को ज्यादा देख सकती हूँ। अगर वो इंसान रोशनी में खड़ा है तो उसको ज्यादा चीज दिखनी चाहिए। मेरी समझ में बात नहीं आती और मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं। फिर अब अगली शाम मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ और अपनी माँ से पूछती हूँ, बीबी क्या रोशनी में पड़ी चीज दिखाई देती है, अंधेरे में पड़ी चीज क्यों नहीं दिखाई देती। बीबी कहती है, मैं तो बीबी मुझको कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तेरे में समझ होगी, जे तू कैसी बेअकली की और बेतुकी बातें करती है। मैंने कहा नो, मैंने बीबी की बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद का सवाल पर ही ध्यान दिया और मैंने फिर से पूछा, ओके मुझको जी बता, रोशनी में खड़े व्यक्ति को अंधेरे में खड़ा व्यक्ति दिखाई क्यों नहीं देता। रोशनी में खड़े व्यक्ति को अंधेरे में खड़ा व्यक्ति दिखाई क्यों नहीं देता। रोशनी में खड़े हुए व्यक्ति को अंधेरे में खड़ा हुआ व्यक्ति भी दिखाई देना चाहिए। बीबी ने लाइट बंद की और मुझसे पूछा, अब मैं तेरे को दिखाई देती हूँ। मेरी 10-11 साल की उम्र और मैं जैसे बच्ची थी और मैं अपने सिर पर हाथ मारती हूँ और मैं बीबी को कहती हूँ, दिखाई कैसे देगी, हम दोनों ही तो अंधेरे में खड़ी हैं। मैंने कोई बात नहीं पता, मुझको कोई पता नहीं मैंने किसी बात कैसे कही, क्या कहा, कोई तुक नहीं बनती, कुछ भी नहीं। मैंने कहा हम तो दोनों ही अंधेरे में खड़ी हैं, कैसे दिखाई देगा। जहां पर मैं जो समझना चाहिए वो नहीं समझी, पर मैंने जे बीबी को जवाब दिया। बीबी ने मुझको अंधेरे में खड़ा किया और आप लाइट के पास आंगन में जाकर खड़ी होगी और मुझसे पूछती है, क्या मैं दिखाई देती हूँ। बीबी मेरे से पूछती है, क्या मैं दिखाई देती हूँ। मैंने कहा यही तो मैं कहती हूँ, मुझे तू मैं अंधेरे में खड़ी हूँ तो भी तू मुझको दिखाई देती है, पर तू तो रोशनी में खड़ी है, तेरे को मैं क्यों नहीं दिखाई देती। तो बीबी ने मुझको अपनी जगह पर खड़ी किया और खुद मेरी जगह पर खड़ी होगी। आप बीबी अंधेरे में खड़ी होगी और मुझको रोशनी में खड़ा कर दिया। बीबी ने अब मुझसे पूछा, क्या मैं दिखाई देती हूँ। जैसे ही मैंने नहीं कहा तो मेरे में बस घबराहट बढ़ गई और मैं घबराने लगी और मेरी बेचैनी और बेबसी मेरे से सहन नहीं हो रही। मेरे इस सवाल के ससोपंज ने मुझको तनाव में खड़ी कर दिया कि बीबी मैं तो रोशनी में खड़ी थी। कहते हैं कि रोशनी में खड़ा हुआ व्यक्ति सबको देख लेता है, पर मैं तो रोशनी में खड़ी थी और मुझको अब बीबी दिखाई नहीं देती। जी मेरे लिए तनाव खड़ा हो गया। रोशनी में खड़े व्यक्ति को हर चीज ज्यादा दिखाई देती है, तो मुझको मेरी माँ क्यों दिखाई नहीं देती। मैं तो रोशनी में खड़ी थी, अंधेरे में खड़े व्यक्ति को चीज ज्यादा दिखाई देती है। क्या यही सच है। मैंने ये बात कहाँ से सुनी है, मुझे ये बात किसने कही है और मैंने ये बात ऐसी क्यों सोची है। मेरे में ये सवाल कहाँ से आ गया। मेरा तनाव बहुत गहरा था, मेरा खून पीने लगा। मेरे हर तरफ बहुत ही ऐसा ही संसार था जो अंधेरे में खड़े सब कुछ देख रहे थे, पर मेरी समझ में ये बात समझ ना बन सकी। मैं खुद को समझा ना सकी कि मैं अपने इस सवाल को हल कैसे करूं। मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहां से सुना है कि रोशनी में खड़ा व्यक्ति सबको देख सकता है। मैं किस रोशनी की बात करती हूँ ये तो मेरे में ख्याल मात्र नहीं है, पर रोशनी में खड़ा है व्यक्ति। जैसे मैं छुपकर देखती थी अंधेरे में उनके घरों को, उनके घर में लालटेन लगी होती थी, उनके घर का भीतर का हिस्सा दिखाई देता था और मुझको दिखाई देता था कि उन्होंने घर की सजावट कैसे की है, उन्होंने कैसे
दीवारों पर फोटो लगाई हुई है, मुझको बहुत अच्छा लगता था। हर किसी के तो घर जाया नहीं जाता, जो मेरे लिए अच्छा मौका होता था कि रात के अंधेरे में जब मैं लोगों के घर को देखती थी, लालटेन लगी हुई होती थी या रोशनी होती थी घर में किसी भी चीज की, दिए की, तो उनका भीतर का घर दिखाई देता था और मुझको वो बहुत अच्छा लगता था। ऐसे कैसे जब एक दिन मेरे में जो ख्याल आता है कि मैं तो अंधेरे में खड़ी देख रही हूँ उनका घर, वो तो रोशनी में खड़े होंगे और उनको मैं कितनी ज्यादा दिखाई देती होंगी। बस मेरा जीवन कितना बेचैन उठा। मेरी छोटी सी नादानी पर मैंने कितना वक्त एक तनाव में जिया। कहते हैं ना, अज्ञानता ना समझी जो रोग का घर है। मेरा चारों तरफ जो मेरे संसार था उसको मैं अब वैसे ही दिखने लगी कि जो सब अंधेरे में खड़े हैं सब कुछ देख रहे हैं, पर मेरी समझ में जो बात समझ नहीं बन पा रही कि अंधेरे में खड़ा हुआ इंसान सब कुछ देख सकता है पर रोशनी में खड़ा हुआ इंसान कुछ भी नहीं देख सकता। मेरे लिए जे तो जबरे से भी पूछो मत कौन सा सवाल बन गया। वक्त बीतता चला गया, वक्त बीतता चला गया। जे सवाल मेरे ही अस्तित्व की किसी गहरी घाटी में बैठा मेरा इंतजार करता रहा। अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं और रवि के भीतर एक बातचीत हो रही थी, तो मैंने अचानक रवि को कहा कि आपने रवि जी बात सुनी है ना बेटा कि दिए के नीचे सदा अंधेरा होता है, विद्वान लोग कहते हैं। अब ये कहावत मुझको मेरे अस्तित्व की वो ही घाटी में लगी जहां पर बहुत साल पहले जिस सवाल बैठा मेरा इंतजार करता था। रोशनी में खड़े व्यक्ति को ज्यादा दिखाई देता है। मुझको याद आती है सबसे पहले दविंद्र, मुझको याद आती है सबसे पहली मेरी वो घटना जब मैं कहती थी बीबी अब मेरा शादी हो जाना है, बाहरले मुल्क से एक लड़का आएगा, उसके इस रंग की पगड़ी बांधी होगी और वो घरों का काम करता होगा, उसके पास इतना पैसा है और पीले रंग की पगड़ी बांधी होगी, उसको पगड़ी नहीं बीबी बांधनी आती। जी बातें मैं कहां से कर रही थी, कैसे कर रही थी, मुझको बहुत याद आ गया। फिर मुझको याद आता है दविंदर को मैं पहली बार मिली हूँ और दविंदर का सब कुछ मुझको क्यों इतना, दविंदर के घर बार के बारे में सब कुछ क्यों पता है। मैं जैसे दविंदर को जन्मों से जानती हूँ, जैसे उसके जन्म बहुत से जन्म मेरे साथ बीत चुके हैं और उसकी रग रग को मैं पहचानती हूँ। फिर वो बात ओके, जैसे मैं देखती हूँ रवि को, जैसे मैं देखती हूँ ओरियाना को, जैसे मैंने बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो अनजाने में ही मेरे पास आती है, पर उससे पहले मैं उन घटनाओं को जानती हूँ। जी मैं कैसे जानती हूँ, अब वो ही सवाल बैठा मेरी अस्तित्व में इंतजार करता है कि रोशनी में खड़े व्यक्ति को सब कुछ ज्यादा दिखाई देता है। जहां पर अब मेरा, चाहे ये बात 100% सच है, मैं समझ गई हूं, पर मैं किस रोशनी में खड़ी हूं कि मुझको आने वाला वक्त पहले दिखाई देता है, दूर तक देख सकता है, अंधेरे तक देख सकता है। मुझको ये बात किसने बताई और मुझको ये बात किसने कही थी कि मैं जब शाम के वक्त बाहर जाती हूँ तो मेरे में ये सवाल पैदा होता है कि मैं तो अंधेरे में खड़ी उन सबको देख सकती हूँ, पर वो तो रोशनी में खड़े हैं, वो मुझको क्यों नहीं देख सकते। उनको मैं ज्यादा दिखाई देनी चाहिए क्योंकि वो रोशनी में खड़े हैं। और आज मुझको वो वक्त भी याद आता है जो बहुत दूर है, जिसको फ्यूचर कहते हैं। वो वक्त भी मेरे आगे खड़ा है जिसको मैं जी चुकी हूँ और जो बहुत पीछे रह गया है, जो आज दिखाई भी नहीं देता। दूर तक अंधेरे में जो चीज अंधेरे में लुप्त हो गई है वो मेरी आज भी आगे है, चाहे वो आने वाला वक्त है, चाहे वो
बीता हुआ वक्त है। आज मैं कैसी रोशनी में खड़ी हूं जहां से मुझको जीवन के कितने हिस्से दिखाई देते हैं जिनको लोग कहते हैं कि जे बीता हुआ कल है, जे आने वाला वक्त है, जो दिखाई नहीं देता पर मुझको दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है, जो किसकी रोशनी है, और जो रोशनी की जो बात है मुझको किसने बताई थी और मुझको कहां से जो कहानी मिली थी, इसको मैं लेके चलती हूँ पिछले जन्म में। मेरे जन्मों जन्मों की गाथा मेरे आगे है और मैं जानती हूँ कि मुझको ये चीज कहां से मिली थी। और जहां पर मैं देखती हूँ, चारों तरफ देखती हूँ, अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती। हर चीज में मुझको रोशनी भरी दिखाई देती है, चाहे वो मेरा बीता हुआ कल है, चाहे वो मेरा आने वाला कल है। चारों तरफ रोशनी ही दिखाई देती है। जिस चीज को मैं जानना चाहती हूँ वो मुझको दिखाई देने लग जाता है। अंधेरे में भी अंधेरा नहीं है तो ये अंधेरा क्या है? अंधेरे में कौन सी समझ छुपी हुई है? हम कह देंगे कि अंधेरे की रचना हमारे सोने के लिए है। चलो अंधेरे में हमारा जिस्म सो गया, अंधेरे में हमारा मन तो सोता नहीं, हमारी चेतना तो सोती नहीं, हमारी आत्मा तो सोती नहीं। उनके लिए जो अंधेरे का जो इयाम है उनके लिए क्या है? हमारे जिस्म के लिए जो अंधेरा है सोने के लिए, मन के लिए जिस अंधेरा क्या है? हमारी आत्मा के लिए अंधेरा जी क्या है? हमारे चेतन रूप के लिए जो अंधेरा क्या है? इन सवालों की मुलाजेदारी हम करेंगे अगले प्रोग्रामों में। जहां पर एक सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है कि दिए के नीचे सच में ही अंधेरा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ठीक वैसे ही जैसे किसी का चैतन्य रूप जब जाग जाता है तो शरीर तो पदार्थ है, वैसे दिया भी पदार्थ है। पदार्थ भी रोशनी बन जाता है जब भी वो चैतन्य रूप में जीने लगता है। कभी भी दिए के नीचे अंधेरा नहीं होता। हमको दिखाई देता है पदार्थ के कारण, पर वो ही दिया अगर मिट्टी का ना हो, शीशे का हो, अगर बहुत ही प्योर शीशे का हो, क्या फिर अंधेरा होगा? नहीं होगा। वैसे ही हमारा जब चैतन्य रूप जाग जाता है तो वैसे ही हमारा जिस्म अंधेरे में नहीं रहता, अंधेरा नहीं होता। जिस्म भी चैतन्य रूप बन जाता है।